नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा खान सर, आप सभी को पता है टॉनिक बैच आपका करवाया जा रहा है। तो टॉनिक बैच में देखेंगे तो आपका हिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है और आज हम देखेंगे कुल आपका 162 प्रश्न देखेंगे, आपका टॉप हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपका बिहार दरोगा जो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने लायक जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब दिया गया है। तो आप इसको कम से कम 2 बार देखिएगा। एक बार तो अभी आप देखेंगे ही, एक बार और देख लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन जो है सारा याद हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हो सके तो आपको याद भी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा, या फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वह आपके ऊपर है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। दोस्तों, एक कौन से क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आपका बेलन घाटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेलन घाटी, इसको हम रेड में करते हैं कलर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा दोस्तों, बेलन घाटी राइट हो जाएगा, बेलन घाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे तो हम जो है आहार संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तीसरे का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, तीसरे का देखेंगे तो ए जो है राइट हो जाएगा। देखिए, बागोर एवं आदमगढ़ है ना, बागोर एवं आदमगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा, दोस्तों हड़प्पा की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। इसका आंसर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलता है, तो आपको भोगवा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोगवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है, कुछ अलग अलग जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन स्थल सूची 1 में और सूची 2 में देखेंगे तो पुरातत्व खोज दिया गया है, सम्मिलित करके बताना है, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, मतलब इसके साथ पूछ रहा है। तो आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे डी दिया गया है। तो 7 का देख लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा। बी का मतलब क्या है कि पहले कालीबंगा जुता हुआ खेत, फिर आपको हो जाएगा लोथल गोदीबाड़ा, और चौथा का मतलब डी बना लीजिए, बनावली पक्की मिट्टी का हल। जो तीसरा है ये आपको जो धौलावीरा बड़े आकार का। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। जैसे पहला दिया गया है मोहनजोदड़ो, पहला आपका है हड़प्पा है, और दूसरा आपका दिया गया है मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका है चनहुदड़ो, और चौथा की बात करते हैं सुरकोटदा है। देखिए, इसका आंसर देखेंगे 8 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 2 और 3, जिससे आपका मोहनजोदड़ो और आपका चनहुदड़ो। इसका आंसर जो है 8 का बी सही होगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है अथर्ववेद में। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें जो है पाया जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, है ना। इसका आंसर जो है 10 का ए हो जाएगा, ऋग्वेद में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि आधुनिक भारत की संधियों को सुमेलित करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 11 का तो मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी होगा, मद्रास की संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है। तो सही कालक्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे आपका राजगिरी हो जाएगा, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, आपका कुंडलग्राम, माफ कीजिए कुंडलवन। तो आपका 2-1-4-3 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक, तो ये 14 पूर्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। आश्रय गृह के रूप में किया है तो ये किया है आजीविकों ने। दोस्तों क्या हो जाएगा, आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? दोस्तों शैव संप्रदाय था तो आपका मत है ना, मत तो हो जाएगा मयूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला है, यहाँ पे लिखा गया है कि मगध, जो कि यहाँ पे मगध लिखा गया है, राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। मौर्य होना चाहिए, मगध। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे आपका हर्यक वंश होगा, फिर आपको हो जाएगा आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, आपका सुंग वंश, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मगध का कौन सा सम्राट, जो कि अप्रोप लिखा गया है अप्रोप सुराम के, है ना, लिखा गया है अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है 18 का हो जाएगा, महापद्म नंद जो है इसका सही हो जाएगा, महापद्म नंद। अगला कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? देखिए अभिलेखीय प्रमाण की बात करते हैं तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है सही हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का जो है उल्लेख नहीं किया था? तो दोस्तों नहीं किया था तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुषाण। प्राचीन भारत संगम काल को सुमिलित करके बताना है, ठीक है। तो चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो धनुष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनुष। गुप्त साम्राज्य के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए अरब आक्रमण नहीं था, बाकी हुर आक्रमण था, प्रशासन का सामंती ढांचा था, और परवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? दोस्तों इसका आंसर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहत कृत्रिम झील बनवाने का जो है श्रेय दिया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 24 का तो राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद को, तो ये हो जाएगा चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार जो है लागू किया था? देखिए पहली बार दोस्तों देखेंगे तो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था मतलब किसके मतलब कौन सा ये मुस्लिम बादशाह था? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा आंसर, क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए अष्टदिग्गज की बात कर लेते हैं तो 8 तेलुगु कवि थे, क्या होगा आंसर? 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं तो हो जाएगा भू राजस्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई? हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो शेर शाह सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? समर्पण दोस्तों नहीं किया, तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर जो है 30 का भी सही होगा। आधुनिक भारत जो कि शिक्षा आयोगों को सम्मिलित करे, सार्जेंट योजना कब आया था? दोस्तों जो आपका सार्जेंट योजना है 1944 में आया हुआ था, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 1944 में सार्जेंट योजना आया हुआ था। अगला कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। देखिए मदद ए मास की बात करते हैं, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हो जाएगा, इसका आंसर जो है 32 का बी सही उत्तर होगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने जो है अड्डा बनाया था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो पुर्तगालियों ने दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा जो है प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा गुरु हरगोविंद होगा, गुरु हरगोविंद, है ना। इसका आंसर जो है 34 का सी होगा, गुरु हरगोविंद। निम्नलिखित में से किनके बीच वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी के बाद मतलब 1760 ईस्वी में हुआ था? किसके बीच में हुआ था, ये आपका प्रश्न है।
देखिए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो देखिए मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, हमारा यही गलत है। बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आपका ये सही है। अगला है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जो कि आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? महापरिनिर्वाण पूछ रहा है, तो ये लिया था कुशीनगर में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, कुशीनगर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु, है ना। इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा अरस्तु। मध्यकालीन भारत मराठा एवं अन्य राजवंशों को सुमेलित करके बताइए। पूछ रहा है कि जो पुरंदर के संधि है दोस्तों ये हुआ कब था? देखिए पुरंदर की संधि की बात करते हैं 1665 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1665 ईस्वी में हुआ था। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञात्रक जो है सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात्रक, ऑप्शन ज्ञात्रिक हो जाएगा, ज्ञात्रिक। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इसको हम जो है त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए यूनानी राजदूत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर जो है 44 का सी हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने किया था? बताइए। ये सब देखिए एग्जाम में कुछ ऐसा प्रश्न रहेगा जो सबको आएगा मेरे भाई, आपको उसको गलत नहीं करना है। और जो हार्ड रहेगा वो तो सबके लिए हार्ड रहेगा। ये नहीं कि आपको जैसे ये सब देखिए अर्थशास्त्र जल्दीबाजी में आप लोग बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, चाणक्य मार देंगे। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, जो कि रखना होता है बी और हम रख देते हैं सी। तो ये सब आपको चीज़ें नहीं करना है, नहीं तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य या फिर चाणक्य, जो भी ऑप्शन में आ जाए आपको आंसर कर देना है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो है भेजा था? इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला कि भारतीयों के लिए महान यानी सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था या फिर करवाया था सिल्क मार्ग? तो कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 47 का ही हो जाएगा कनिष्क। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता था? सिंध को बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया था या फिर करवाया था? तो ये करवाया था प्रयाग में, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग में। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा जो है दोस्तों दिया गया था या फिर ये जो नारा है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक शब्दावली सम्मिलित करना है, जैसे मुंडकोपनिषद का संबंध जो है किस से है? देखिए मुंडकोपनिषद की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सत्यमेव जयते से, सत्यमेव जयते का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत नए जीवन में जाएगा, मतलब जागेगा, यह वक्तव्य किसका है? तो ये जो वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन नंबर सी। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का जो है संपादन प्रारंभ किया था? संपादन तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जे के हिक्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि किस शिक्षा रिपोर्ट है ना, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वुड डिस्पैच के, है ना, वुड डिस्पैच के बाद, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस कॉलेज बाद में किस नाम से जो है जाना जाता है या फिर किस नाम से जाना गया? दोस्तों ये जाना गया, आप देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सही मिलान करके बताना है, मतलब क्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए 56 का देख लेते हैं कैसे क्या होगा, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
तो देखिए आपका जो विनोबा भावे देखेंगे दोस्तों, तो एक सेकेंड रुकिएगा, तो ए बी, इसका आंसर जो है 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का चार में देखेंगे, जिससे विनोबा भावे की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो 4 दिया नहीं है, मतलब ऊपर नीचे करके, मतलब अच्छे से इसको अरेंज नहीं किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। जैसे लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो वारना क्लोज प्रेस एक्ट, यही हमारा गलत है। और यहाँ पे देखिए हमको सब ऑप्शन जो दिया गया, जैसे विनोबा भावे, भूदान मेघा पाटेकर की बात करते हैं, नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं, चिपको और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, तो संपूर्ण क्रांति सब जो है सही दिया गया है, मतलब जो लगा के लिखा गया ना ये सब सही है, मिलाने की कोई जरूरत नहीं आपको है। तो 57 का देखेंगे तो पूछ रहा है क्या हमारा गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन वारना क्लोज प्रेस एक्ट 1878, यही हमारा गलत है। बाकी लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, हड़प नीति, लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं, सहायक संधि आपका सही है। अगला कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था बी.जी. तिलक और एनी बेसेंट, बी.जी. तिलक और एनी बेसेंट। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। अगला है किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, वयोवृद्ध, तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया था, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 61 का ही हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगला कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था, देखिए ये आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो राइट आंसर जो है तराइन का दूसरा युद्ध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तराइन का दूसरा युद्ध। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त या फिर लौह रक्त की नीति को अपनाया था, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बलबन। प्राचीन भारत दर्शन एवं सिद्धांत सम्मिलित करके बताना, जैसे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो सांख्य दर्शन की एक बात करते हैं तो महर्षि कपिल हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि कपिल, है ना, आप ये याद रखिएगा। अगला कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था, कौन से खान से दोस्तों, गोलकुंडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोलकुंडा। किसको द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा आंसर, क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा जो है लागू किया गया था, दोस्तों ये लागू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, क्या होगा आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़ा दागने का व्यवस्था इसी ने किया था, होलिया लिखने की व्यवस्था इसी ने किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था, तो ये आया हुआ था मोरक्को से, इसका उत्तर हो जाएगा ए मोरक्को से। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण जो है बताया था, विरोधों का, तो इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, देखिए दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी होगा आंसर, क्या होगा, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। देखिए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, द्वितीय अशोक, ये हम कहते हैं कनिष्क कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए कनिष्क हो जाएगा आंसर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, देखिए दोस्तों स्वर्ण मुद्रा की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक यमन के द्वारा जो है चलाया गया था स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, राजा खारवेल, तो इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो कलिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलिंग। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था, बाणभट्ट, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, कवि कालिदास, इसका आंसर क्या होगा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी,
सरकारी दरबारी भाषा की बात करते हैं तो आपका संस्कृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा संस्कृत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। होयसल की राजधानी थी दोस्तों। देखिए होयसल की राजधानी की बात करते हैं तो द्वार समुद्र जो है हो जाएगा द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिन्हल श्रीलंका को सर्वप्रथम जीता था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा, राज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सम्मिलित करना, जैसे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक की बात करते हैं, घोड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये होता है उत्तर मेरूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर मेरूर, ऑप्शन नंबर बी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? देखिए महाबलीपुरम की बात कर लेते हैं तो ये किया था पल्लव ने दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पल्लव के द्वारा जो है करवाया गया था, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर जो है महायान संप्रदाय जो है सही उत्तर हो जाएगा, महायान संप्रदाय। किस शासक ने एलोरा मंदिर यानी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रकूट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रकूट। अगला है कि आधुनिक भारत समाचार पत्र सम्मिलित करे, जैसे संवाद कौमुदी के संस्थापक संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी के। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा राजा राम मोहन राय। अब आपको ये बताना कि जो राजा की उपाधि है राजा मतलब राम मोहन राय को किसने दिया था? आप ये कमेंट करके बताइए। अगला है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? इसका उत्तर हो जाएगा शिव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हिंदू, बौद्ध और जैन होगा। क्या होगा? हिंदू, बौद्ध और जैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक कौन सा है? देखिए वर्णित की बात करते हैं, जातक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाया था या फिर लिखा था? तो ये दोस्तों किया था हरिसेन ने। क्या होगा आंसर? हरिसेन, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहां पर स्थित है? तो यह आपको दोस्तों देखने को मिलता है त्रवणबेलगोला में। क्या होगा आंसर? त्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि मेघदूत के लेखक कौन है? देखिए मेघदूत के लेखक की बात करते हैं तो कालिदास हो जाएंगे। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा कालिदास। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था? तो ये जो निर्माण है अशोक के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा अशोक। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता है ये आपका दयाराम साहनी हो जाएंगे। इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा दयाराम साहनी 1921 में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए इसका आंसर देखेंगे 96 का तो ए हो जाएगा कृषि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द जो कि सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा मुंडकोपनिषद, जो कि इसका आंसर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जो उद्गम है किसमें खोजा गया था या फिर खोजा जा सकता है? तो सामवेद संहिता जो है सही उत्तर हो जाएगा, सामवेद संहिता। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? दोस्तों योग के प्रणेता आप सभी को पता है पतंजलि हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? दोस्तों मनुस्मृति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कानून या विधि बोल सकते हैं। इसका आंसर जो है सी हो कानून विधि। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर जो है पड़ाव जो है दोस्तों पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे 101 का तो भी होगा झेलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था?
देखिए मगध पर दोस्तों शासन किया था, तो शुंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुंग। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा ऋषभदेव। अगला है कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? दोस्तों कृष्णदेव राय के समकालीन की बात कर लेते हैं, बाबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबर। अगला कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो राइट आंसर देखेंगे तो गुलबर्ग है ना, गुलबर्गा जो है सही उत्तर हो जाएगा गुलबर्गा। तालीकोटा का युद्ध या फिर तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो लड़ा गया था, तो ये कब लड़ा गया था दोस्तों बताइएगा? तो इसका युद्ध देखेंगे तो 1565 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1565 में। अगला कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हुमायूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुमायूं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर देखेंगे तो राणा कुंभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा कुंभा। हुमायूं नामा की रचना जो है किसने किया था? देखिए हुमायूं नामा की बात करते हैं तो गुलबदन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन, ऑप्शन नंबर सी होगा गुलबदन। मध्यकालीन स्थापत्य कला सुमेलित करना है, जैसे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता ही है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो राइट आंसर देखेंगे तो अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा अकबर। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? देखिए दीन इलाही की बात करते हैं, बीरबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीरबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष में किया था? देखिए 1699 में दोस्तों किया था, इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा 1699 में। अगला है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? दोस्तों अलबरूनी की बात कर लेते हैं तो महमूद गजनी जो है सही हो जाएगा महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर ए। संगीतकार जो कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अकबर। राजतरंगिणी किसके द्वारा जो है लिखा गया था? दोस्तों राजतरंगिणी की बात करते हैं, कलहड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलहड़। अगला कि जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहजहां। अगला कि महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ जो है फैला हुआ था? तो ये हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरबार था? अजमेर में, तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे 21 का, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है दोस्तों घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज का? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लाहौर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह के, तो इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नोआखली स्थित है दोस्तों, ये जो आपका नोआखली है ये आपका स्थित है, ये आपका बांग्लादेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। अकबर के शासन काल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? देखिए सेना प्रमुख की बात करते हैं, इसको जो है हम मीर बख्शी कहते थे। क्या कहते थे? मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर डी। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया था? देखिए शाहजहां की बात करते हैं, मोती मस्जिद ये आगरा में जो दोस्तों बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा में। अगला है कि लिखा गया है कि इंग्लैंड का राजा जो मतलब प्रथम इंग्लैंड के राजा द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे जो है भेजा गया था? तो भेजने की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, 27 का
ऑप्शन नंबर ए होगा विलियम हॉकिंस जो है सही हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। मुगलों का लाल किले में रहना किसके द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया था 1857 के बाद? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जॉन निकोलसन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जॉन निकोलसन। अकबरनामा की रचना जो है दोस्तों किसने किया था अकबरनामा की रचना? तो इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो अबुल फजल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल। अगला है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? तो कि बीबी का जो मकबरा है ये आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन अधिनियम सम्मिलित करना, जैसे आपका इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मामलों की सुनवाई का हक हो जाएगा। इसका आंसर जो है 31 का बी सही होगा। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? देखिए जिंदा पीर के नाम से दोस्तों देखेंगे तो हम जानते हैं औरंगजेब को। क्या होगा आंसर? औरंगजेब। चौथ क्या था? बताइए दोस्तों चौथ क्या था? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोरिल्ला युद्ध क्योंकि छापामार पद्धति की अवधारणा को किसने जो है लागू किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो शिवाजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर देखेंगे तो तलवंडी जो कि ननकाना साहिब, इसका आंसर जो है 35 का डी हो जाएगा। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान जो है गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर देखेंगे 36 का, तो सही उत्तर हो जाएगा 1908 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1908 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा देखेंगे तो लागू किया गया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, तो लॉर्ड कार्निवालिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लॉर्ड कार्निवालिस। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन जो है प्रारंभ किया था? आमरण अनशन, तो इसका उत्तर देखेंगे तो मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। इसका आंसर जो है सी सही होगा। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। इसका आंसर जो है 40 का ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? देखिए साइमन कमीशन की बात करते हैं तो भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। इसका आंसर जो है 41 का भी सही होगा। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग का, तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मूल शंकर। क्या होगा आंसर? मूल शंकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल शंकर। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सतारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतारा। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, विद्रोह एवं क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ताना भगत विद्रोह बंगाल, यही हमारा गलत है। बाकी सन्यासी बंगाल मतलब बिहार बंगाल, रामोसी पश्चिमी घाट, अहोम असम सही है। निम्नलिखित में से सम्मिलित हमारा क्या नहीं है? 1857 एवं अन्य तथ्य दिया गया है, ठीक है। जैसे आज़ाद हिंद फौज लक्ष्मी सहगल, गलत हो जाएगा। 1857 में वायसराय कैनिंग, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858। सेना पुनर्गठन की बात करते हैं, पील आयोग सही है। अगला है क्रीमिया युद्ध या फिर कीमिया युद्ध भी बोलते हैं, ये कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1853-54 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो बताइए इसका आंसर। जैसे आप देखेंगे तो मेगास्थनी सॉरी माफ कीजिएगा, मैजिनी इटली, हेगेल दार्शनिक, बिस्मार्क राजनीतिज्ञ, तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कौन से वर्ष में किया था? तो ये हो जाएगा 1916 में दोस्तों किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? देखिए राइट आंसर देखेंगे तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल ने। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष जो है समाप्त किया गया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। क्या होगा आंसर? 1924 में। 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था, है ना, पूना समझौता। तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ है, शुरू हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920, तुर्की जो है सही हो जाएगा 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1930 का डांडी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1930 का डांडी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, अत्यधिक। तो ये हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामागाटा मारू को किसने जो है किराए पर लिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। आखिरी प्रश्न है, तो बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। 161 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। और कैसा लगा है वीडियो। एक सेकंड, 162 नंबर भी दिया गया है मेरे भाई, रुकिएगा, हमको लगा 161 ही है। चलिए आगे देखते हैं, 162 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन किसने जो है चलाया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक या मेनी बेसेंट, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। अभी आपका यहीं पे इंड हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए हम करवा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।